तो दोस्तों, ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर मैं रिपोर्टर नफीस सिद्दीकी सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस वक्त मैं श्रावस्ती जनपद के विकास क्षेत्र इकौना के आंध्रपुरवा राप्ती नदी के किनारे खड़ा हुआ हूं, जहां पर हमारे इकौना क्षेत्र के और आसपास क्षेत्र की तमाम प्रतिमाएं यहां पर विसर्जित होने के लिए आई हैं। और सुरक्षा की दृष्टि से आपको बता दें कि ये एनडीआरएफ हो सकता है, ये फ्लड यूनिट की टीम है, या पीएससी हो सकती है। यहाँ पर रबड़ बोट एक खड़ी हुई है और इसके बाद में आप देख सकते हैं माता रानी के भक्त। ये कई प्रतिमाएं हमारे श्रावस्ती जनपद से आए हैं जिनका विसर्जन होना है। बच्चे के हाथ में कलश। इधर आओ बेटा, इधर आओ, सामने घूमो। और अभी इस वक्त आपको बता दें कि 4-5 प्रतिमाएं पहुंची हैं, बाकी अभी इकौना क्षेत्र की प्रतिमाएं बाकी हैं। पुलिस प्रशासन हमारी व्यवस्था में लगी हुई है। ये हमारे प्रधान प्रतिनिधि हैं। इधर रुकिए, इधर। प्रधान जी, कितनी प्रतिमाएं पहुंची हैं अभी? लगभग 10 प्रतिमाएं हो चुकी। अभी तो इकौना वाली आने वाली है ना? अभी इकौना नहीं आई। इकौना से कितनी आ सकती है? लाइट चलो। 50 मूर्तियाँ आएंगी इकौना से। 50। कितने बजे रात तक आप यहाँ रहेंगे? हम सुबह तक रहेंगे। तो ये हमारे आंध्रपुरवा के प्रधान प्रतिनिधि हैं, जिनके तरफ से यहाँ पर एक विशाल भंडारा करवाया गया है। जितने भी माता रानी के भक्त आ रहे हैं वो सभी लोग प्रसाद लेकर के तभी जाएंगे। इकौना थाना क्षेत्र की पुलिस आप देख सकते हैं यहाँ पर व्यवस्था में लगी हुई है। और ये इकौना आंध्रपुरवा राप्ती नदी पे विसर्जन करने के लिए ये देख सकते हैं आप। तो शारदीय नवरात्रि का पर्व हमारे श्रावस्ती जनपद के इकौना में बहुत ही भव्य तरीके से मनाया गया। आज नवमी है। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पूरी तरीके से चुस्त और दुरुस्त है। किसी भी त्यौहार को संपन्न कराने में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी पुलिस वालों की होती है। इसीलिए ग्रेट श्रावस्ती चैनल सबसे पहले श्रावस्ती पुलिस विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देता है। और इकौना में शारदीय नवरात्रि आज नवमी है और हमारे यहाँ कलश विसर्जन और प्रतिमाओं का विसर्जन आज ही होगा, क्योंकि आज विजयदशमी का पर्व है। कल शाम की ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं। इकौना से प्रतिमाओं को लेकर के भव्य शोभा यात्रा पूरे नगर में भ्रमण कराया गया है, जिसके बाद अभी सभी लोग पहुँचे हैं इकौना भिरंगा बाईपास पर। यहाँ से तैयारी की जा रही है प्रतिमाओं को लेकर के राप्ती नदी आंध्रपुरवा पर विसर्जन के लिए जाएंगे। श्रावस्ती ज़िले में नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। आज नवमी है और राप्ती नदी आंध्रपुरवा के पास में विसर्जन करने के लिए सैकड़ों प्रतिमाएं आ रही हैं। भंडारा भी लगा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हमारे यहाँ जो प्रतिमाएं आती हैं उनका भी बहुत हार्दिक स्वागत। और हमारे यहाँ लगभग 2 बजे से भंडारा चालू है और हमारे क्षेत्र की जितनी भी मूर्तियाँ आती हैं उनके लिए भंडारा चालू है और मतलब सुबह तक चालू रहेगा। ये विसर्जन कितने बजे तक होता रहेगा? विसर्जन लगभग 4 बजे तक होगा। अच्छा, मूर्तियाँ आ रही हैं, कुछ इकौना क्षेत्र से हैं, कुछ अगल बगल के क्षेत्र से हैं। कितने लोग लगभग अब तक भंडारे में शामिल हो चुके हैं? भंडारे में शामिल लगभग 2000 लोग हो चुके हैं। क्या कहना चाहते? अभी तो बहुत लोग आ रहे हैं। हाँ, चाहे इतने लोग आए। प्रधान के बारे में बताइए। मैं तो प्रधान प्रतिनिधि हूँ और ये भंडारा उन्हीं की तरफ से है। हाँ हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम ग्राम आंध्रपुरवा के प्रधान का, जिनके द्वारा माता के भक्तों के लिए हमेशा भंडारा करवाया जाता है कई सालों से। 2 साल से हम पहुंच नहीं पाए थे, लेकिन इस बार हम पहुंचे हैं। रात्रि के 12:30-1 बज रहे हैं। इकौना और आसपास के क्षेत्रों से जितनी प्रतिमाएं आई हैं राप्ती नदी में उनका विसर्जन हो रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर पीएससी को तैनात किया गया है। फ्लड यूनिट टीम बुलाई गई है ताकि कोई घटना न घटने पाए। आप लोगों ने देखा होगा एक बार नवरात्रि में विसर्जन के दौरान 2 भाई इसी राप्ती नदी में डूब गए थे। तब से हम लोग जो मीडिया कर्मी हैं और प्रशासन बहुत ही सतर्क रहता है।
और पहले से एक दायरा बना दिया जाता है कि इससे आगे राप्ती नदी में कोई नहीं जाएगा। फ्लड यूनिट की जो टीम है पीएससी गोंडा की बटालियन 10 वो भी राप्ती नदी के किनारे मौजूद है, ताकि कोई गलती से जोश में आकर के वैसी गलती दोबारा न कर डाले जो 2-3 साल पहले हुआ था। तो हमारे इकोना क्षेत्र से जो भी प्रतिमाएं आई हैं आसपास से, उनका आज विसर्जन हो रहा है। 9 दिन माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना करने के बाद, व्रत रखने के बाद में आज नवमी को विसर्जन हो रहा है। शारदीय नवरात्रि आप लोग जानते होंगे कि हिंदू धर्म का बहुत ही प्रमुख त्यौहार है। माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है विधि विधान से। भैया आज जो है प्रतिमा विसर्जन करने के लिए आप लोग आए हैं, कहाँ से ये प्रतिमा ही बताइए? मौजा अंधरपुरवा, ग्राम भमरी, भगवानपुर, संगार बाबा मंदिर। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल इस वक्त आंध्रपुरवा राप्ती नदी पर मैं मौजूद हूँ। शारदीय नवरात्रि का नवमी है और शोभा यात्रा निकालने के बाद में हम सभी लोग राप्ती नदी पे पहुँचे हैं। मौसम बहुत ही सुहाना है, ठंडी का एहसास धीरे धीरे होने लगा है, इसीलिए इसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। और शारदीय नवरात्रि मनाने के पीछे जो पौराणिक कथा है वो आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। 9 दिन तक महिषासुर राक्षस से युद्ध हुआ था, 10वें दिन उनको विजय प्राप्त हुआ था, इसीलिए हम लोग विजयादशमी मनाते हैं। उधर आपको बता दें भगवान श्री राम ने लंका पर अटैक किया था, रावण से जीत प्राप्त हुई थी, उसको भी विजयदशमी के रूप में मनाते हैं और रावण का दहन किया जाता है। ग्रेट श्रावस्ती चैनल आज शाम को आपको दशहरा मैदान से दिखाएगा। तो महिषासुर राक्षस का वध करने के लिए आदि शक्ति माता को देवताओं ने अपनी शक्ति प्रदान की थी और महिषासुर से 9 दिन तक लड़ाई हुई थी। तो चलिए आपके सामने पेश करते हैं द्वारकाधीश इकोना से प्रतिमा यहाँ पर विसर्जन करने के लिए पहुँच गई है। इनके ट्रैक्टर ट्राली पे पहले से लिखा हुआ है दबदबा है, दबदबा था, दबदबा बना रहेगा। जानकारी दीजिए कहाँ से आई है। माता रानी का जयकारा लगाते हुए आइए पहले नीचे। हमारे साथी मित्र जो हैं उतरे हैं यहाँ पर, बहुत ही तेजी से घसीट के लाए हैं। दबदबा पूरी तरीके से द्वारकाधीश का कायम है। इकोना आंध्रपुरवा राप्ती नदी के पास में जो साफ सफाई कराई गई है, प्रशासन को इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये है हमारे द्वारकाधीश के दबंग लोग, छोड़ो भैया आप भी, जिनका दबदबा वास्तव में कायम है। बहुत ही तेजी से घसीट के लाए हैं, पता नहीं कौन सा ट्रैक्टर है। और हमारे कोना में सुरेश चाचा के सपुत्र हैं जीतू, जिनसे जानकारी लेंगे। विसर्जन हो रही है, इसमें आपने लिखा है दबदबा है, दबदबा है, दबदबा बना रहे, क्या मतलब? ये हमारे द्वारकाधीश मंदिर का है। जो हमारे द्वारकाधीश हैं वो हमारे भगवान श्री कृष्ण का नाम है, इसलिए उनके आगे ना कोई टिका है ना कोई टिकेगा, इसलिए हम लोग ने इसको लिखाया है दबदबा है, दबदबा रहेगा, हमेशा ही रहेगा। हमारे कमेटी अध्यक्ष हेमा किन्नर जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनका, जो आज हमारे कमेटी के साथ हमेशा जुड़ी हैं और जुड़ी रहेंगी। उनका बहुत ही हमारे कमेटी का जो है बहुत 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 बड़ा उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहता है। उन्हीं के आस में हम लोग चलते हैं। धन्यवाद। तो भैया इसी के माध्यम से आपको जानकारी दे दूं, पहले दिखा देता हूं। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। कमेटी की अध्यक्ष हैं हेमा किन्नर, जो कि एक बहुत ही अच्छी समाज सेवी हैं, किन्नर बिरादरी से संबंध रखती हैं। उनके लिए जात पात धर्म से कोई मतलब नहीं है, वो सभी धर्मों का सम्मान करती हैं। इनका पोस्टर लगा हुआ है द्वारकाधीश की प्रतिमा पर और वास्तव में उनका दबदबा कायम है। हेमा किन्नर जी जो हैं, ग्रेट श्रावस्ती चैनल उनको धन्यवाद देता है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही धार्मिक कार्य में नहीं बल्कि किसी भी धार्मिक अनुष्ठान हो, चाहे वो किसी भी जात धर्म का हो। अभी आपने देखा मुहर्रम में भी वो, दुर्गा पूजा में भी वो शामिल हैं। एक बहुत ही अच्छी समाज सेवी हैं। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता है। शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देता हूं। आंध्रपुरवा राप्ती नदी पर प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान इस वक्त हम लोग रात के 2 बजे खड़े हैं। कुछ समाज सेवी हमारे साथ हैं, जिसमें अर्जुन गुप्ता है, समाज सेवी जितेंद्र कंठरा है, सभी लोग पहुँचे हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है और सबसे पहले मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो इस
व्यवस्था को कवरेज किया और प्रशासन को भी बहुत धन्यवाद। बड़े सुचारू रूप से जो है ये विसर्जन किया गया है और इकौना नगर की और देहात तमाम दूर दूर क्षेत्रों से काफ़ी मूर्ति आई हैं और प्रशासन की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था में जो है ढंग से जो है मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो दिन तक हम सब लोगों ने पूजा बहुत शांतिपूर्वक से मनाया। जो आज का शोभा यात्रा था उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि पूरा इकोनॉमी में भ्रमण नहीं हो पाया और इससे हम सब लोग संतुष्ट नहीं हैं। और अगले साल बहुत अच्छा हुआ था शोभा यात्रा और इस साल बिल्कुल संपूर्ण रूप से नहीं हुआ। इस साल क्या कमी रह गई बताइए। इस साल कमी ये रह गई है कि पूरे इकोनॉमी में भ्रमण नहीं हुआ और आधा हुआ है शोभा यात्रा, आधा मार्केट में नहीं हुआ है। मैं द्वारकाधीश मंदिर से सोनू पटवा, हमारे कमेटी के अध्यक्ष हेमा किन्नर जी। जो आज का विशेष ये है कि हम सब लोग शोभा यात्रा के लिए आज निकले थे नगर भ्रमण के लिए, जिसमें हम सब लोग जब पहुँचे बेचू बाबा रोड पे तो वहाँ पे कुछ लापरवाही हुई। पुलिस प्रशासन ने लापरवाही किया कि किसने किया, ये जांच की विषय है, क्योंकि पूरे इकोनॉमी में भ्रमण नहीं हो पाया। इसमें कहाँ पे कमी रह गई, इसमें जांच होना चाहिए कि संपूर्ण किस चीज़ का जांच होना है, किसने कमी की, भ्रमण नहीं हो पाया, इसमें किसकी कमी है, वजह से नहीं हो पाया। हमको वहाँ पे सीओ साहब ने रोका कि आगे। भैया सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। और आज जैसे आप जानते हैं नवरात्रि की नवमी है, प्रतिमाओं का विसर्जन हो रहा है, आप मूर्ति के साथ आए, क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा नाम बबलू इद्रीसी है, मैं नगर अध्यक्ष हूँ अल्पसंख्या से। और मैं नवरात्र का सभी को हिंदू मुस्लिम भाइयों को बधाई देना चाहता हूँ। और मैं सबसे पहले कमेटी को, मैं सभी लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इतना मुझे प्यार और सम्मान दिया। जो और मैं तमाम लोग से जो इज्जत सम्मान जो मुस्लिम के जरिए से मुझे मिल रहा है, तो मैं यही सबको कहना चाहता हूँ जिस तरीके से आमतौर पर देखा जाता है कि मुसलमान नहीं आते हैं, लेकिन मुस्लिम हैं आप, पहुंच करके क्या संदेश देना चाहते हैं दुनिया को? संदेश मैं यही देना चाहता हूँ कि इतना जो इज्जत सम्मान मुझे मिल रहा है बहुत खुशी है और मैं अपने मन से आया हूँ और मैं बहुत कीमती समय दिया। जय माता दी। बोलो। जय माता दी। तरीका पर आप लोगों ने 9 दिन माता दुर्गा की उपासना की, आज पहुँचे, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सनातन एक अद्भुत अपने आप में एक मायने रखता है और यहाँ पे एक आस्था का विषय होता है और तपस्या का विषय होता है। और 9 दिन तपस्या करने के बाद हम लोग आज विसर्जन स्थल पर पहुँचे हैं और पूरे उत्साह के साथ, पूरे नगर भ्रमण के साथ, डीजे गाजी बाजी के साथ हम लोग भ्रमण किए हैं। और भ्रमण करने के दौरान हम पहुँचे हैं अपने विसर्जन स्थल पर और प्रशासन का बहुत ही अच्छा सहयोग हम लोगों के साथ रहा और हम लोगों ने प्रशासन का अच्छा सहयोग किया और दोनों के सहयोग को मिला करके कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से हुआ। आपके साथ में हमारे एक साथी हैं, मुसलमान हैं, बहुत ही आस्था है माता शेरा वाली में, इनके उत्साह के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हमने पहले ही बता दिया कि सनातन एक अद्भुत है ना। सनातन एक ऐसी परंपरा है जो अपने आप में सभी को समावेशित कर लेता है। तो जो भी भाई अगर सनातन को मानते हैं या सनातन के विश्वास को मानते हैं, बिल्कुल उनका स्वागत है। तो ये हमारे नगर के समाज सेवी हैं सस्ता लोहा भंडार, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही है। सनातन परंपरा है जो सबको अपने आप में समावेशित कर लेता है। और हमारे यहाँ बबलू इद्रीसी है जो भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं और बहुत ही उत्साह, बहुत ही उमंग के साथ में आंध्रपुरवा राप्ती नदी पर पहुँचे हैं। चूँकि ये मुस्लिम है लेकिन इनकी आस्था है सभी धर्मों में। तो 9 दिन माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना करने के बाद में आज विदाई का दिन आ गया है। कलश विसर्जन भी किया गया है और प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ है, रात भर होता रहा है। और आज विजयदशमी मनाया जा रहा है, रावण का दहन होगा। ग्रेट श्रावस्ती चैनल आप सभी लोगों को पूरी खबर दिखाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।